चलिए बच्चों, सबको आवाज आ रही है? स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। चलन तो हमने इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स निपटा लिया था। चिल्ड्रन आई रिपीट, हमने इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स निपटा लिया था। गवर्नमेंट को क्या इंपॉर्टेंस है पॉलिटिकल सिस्टम की, पॉलिसी फॉर्मुलेशन की। डेटा ही नहीं है इन्फ्लेशन डिफ्लेशन पे तो क्या ठेंगा कंट्रोल कर पाएंगे देश को? पॉलिटिकल पार्टी को पता ही नहीं कि कहां से ज्यादा वोट आ रहा है, कहां पे कम वोट आ रहा है। क्या अगली बार की प्लानिंग कर पाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। सिमिलरली चिल्ड्रन, अगर आपको किसी भी चीज का मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना है तो उसके लिए आपके पास डेटा होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास डेटा नहीं है तो आप उसका कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे। गॉट इट क्लियर? देयर आफ्टर चिल्ड्रन, बिना डेटा के क्या प्लानिंग हो पाएगी? हमें पता ही नहीं कितने लोग गरीब हैं और हम बांटे जा रहे हैं फोकट का राशन। 90% लोग ऐसे होते हैं जिनको राशन तो मिल रहा है बट वो गरीब है ही नहीं। गांव में अपने आप को गरीब साबित कर देते हैं कि मैं गरीब किसान हूं, और शहर में किसी प्राइवेट ऑफिस में 15,000 20,000 महीने की गाड़ी की नौकरी करते हैं, तो साल का 2-2.5 लाख कमा रहे हैं। गाँव में बढ़िया फसल भी है चाचा जी के नाम पे। किसके नाम पे? इज दैट क्लियर? और सो कॉल्ड दिखा रहे हैं कि हम सब घर में गरीब हैं, हमारे पास खेत वेत कुछ नहीं है, और चाचा जी के नाम पे फसल है, राशन पानी वहां से आ गया। शहर में 20-25 हजार रुपए की नौकरी ज्वाइन कर ली हमने, तनख्वाह मिल गई, क्या हम गरीब हैं? बट सरकार के पास डेटा ही ठीक से नहीं है, तो गरीब होने के नाते इनको भी फ्री का सो कॉल्ड बेनिफिट्स मिलते जा रहे हैं। देयर आफ्टर, बिजनेसमैन अगर फोरकास्ट नहीं कर पा रहा कि मेरे प्रोडक्ट की आने वाले टाइम में क्या डिमांड होगी, लॉन्चिंग में मैं सो कॉल्ड सही टाइम क्या चूज करूं। मार्च के महीने में नई मूवी लॉन्च कर दी, क्या चलेगी मूवी? ठेंगा चलेगी। जून जुलाई में लॉन्च करिए, लोग अपने रिश्तेदारों के छुट्टी पे जाते हैं तब देखेंगे। तो बिजनेसमैन के लिए स्टैटिस्टिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। इज दैट क्लियर? बाजार में अगर दाम बढ़ रहा है, हमें पता है कि कस्टमर की अफोर्डेबिलिटी नहीं है जिस मार्केट में हम बिजनेस कर रहे हैं, क्या हमको प्रोडक्ट बेचना चाहिए? नो, हमें कुछ दिन के लिए दुकान अब बंद कर देनी चाहिए। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? चलिए, तो ये सब हम पढ़ चुके थे बच्चों। इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स सबको समझ में आ गया था? कोई क्वेरी है किसी की तो पूछ लीजिए। तो ये सारी बातें सबको समझ में आ गई। एक बार इन पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं बच्चों, क्योंकि लास्ट लेक्चर में थोड़ा हम फास्ट निकल गए थे। बिजनेस में क्योंकि आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टैटिस्टिक्स का क्या इंपॉर्टेंस है चिल्ड्रन? सबसे पहला, फॉर एस्टैब्लिशिंग अ बिजनेस यूनिट, आप किस चीज का बिजनेस करें? जिस प्रोडक्ट की, जिस चीज की डिमांड बाजार में ज्यादा हो या कम हो? ज्यादा। अब मान लीजिए आप मीडिया इंडस्ट्री को बिलोंग करते हैं चिल्ड्रन, इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? तो आप ओटीटी चैनल पे ध्यान देंगे या ट्रेडिशनल चैनल पे ध्यान देंगे? आजकल ओटीटी ज्यादा चलता है, नहीं समझे? जैसे Z5 सुना होगा आपने, ये Z5 जी टीवी वालों का ओटीटी चैनल है, बट जी सिनेमा हो गया और वो जी नेटवर्क हो गया, ये सब इनके नॉर्मल टीवी चैनल हैं। आर यू पीपल गेटिंग इट और नॉट? समझ में आ गया? मान लीजिए कि आपको टीचिंग लाइन में जाना है, तो आप चाहेंगे कि भाई आप जो भी कंटेंट पढ़ाएं क्लासरूम के अंदर, उसका थोड़ा सा ग्लिम्स या पूरा लेक्चर व्हाटसोएवर वो ऑनलाइन भी अवेलेबल हो। तो आज बिजनेसमैन क्या सिर्फ ऑफलाइन बिजनेस पे डिपेंड हो सकते हैं? नो। अगर परचून का दुकानदार भी है तो वो भी क्या कर सकता है, 10-15 हजार खर्च करके एक ऐप बनवा ले और मोहल्ले में सबको का ऐप डाउनलोड कर लो। इज दैट क्लियर? या कुछ घर वाले कह रहे हैं नहीं हमसे सब फालतू काम नहीं होगा, अच्छा कोई बात नहीं, आप सिर्फ हमको सामान की फोटो खींच के भेज दीजिए व्हाट्सएप पे, हम सामान आपके घर डिलीवर करा देंगे। तो अगर बिजनेसमैन इन चीजों को पहले से नहीं देखेगा, क्या वो आज के कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में चल रहे हैं इन बड़े बड़े रिलायंस, ब्लिंकिट, ग्रोफर्स, बिग बास्केट के साथ कॉम्पीट कर पाएगा? नो। तो बिजनेस एस्टैब्लिश करने के लिए क्या चैलेंजेस हैं ये आपको जानने चाहिए। फॉर एस्टिमेटिंग द डिमांड फॉर प्रोडक्ट, अभी कौन सा महीना चल रहा है बच्चों? जून का। आने वाले महीने अगस्त में एक बड़ा बढ़िया फेस्टिवल आता है जिसमें गर्ल्स बोलती हैं हमारे पास पैसे प्लस हो गए, बॉयज बेचारे कटोरा लेके मंदिर के सामने बैठते हैं। कौन सा फेस्टिवल? रक्षाबंधन। अब मान लीजिए एक हफ्ते बाद रक्षाबंधन रक्षाबंधन। और आपको कोई बिजनेस करना है, तो आप रक्षाबंधन का बिजनेस चूज करेंगे टेम्परेली कि दिवाली के क्रैकर्स बेचेंगे? रक्षाबंधन। समझ में आ गया? मार्च एंड में शूज की दुकान खोली जाए वो ज्यादा चलेगी या कलर की दुकान ज्यादा चलेगी? शूज की। सर रिजल्ट आएगा ना तो सर जूते की सेल बढ़ जाती है। सो पीपल अंडरस्टूड? प्रोडक्शन की प्लानिंग करनी है। अगर हमें पता है कि हमारी गवर्नमेंट इस साल एक्सपोर्टर्स को कोई खास इंसेंटिव देगी, दोज हु डील इन लेदर प्रोडक्ट्स, तो आप भी लेदर प्रोडक्ट्स बनाएंगे या प्लास्टिक प्रोडक्ट बनाएंगे? लेदर प्रोडक्ट्स। अगर आपको लग रहा है कि आपका प्रोडक्ट मार्केट में सिर्फ इसलिए नहीं बिकता क्योंकि उसकी क्वालिटी गड़बड़ है, एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं चिल्ड्रन। सैमसंग कंपनी, नाम तो सुना ही होगा, दे आर सेलिंग अ मोबाइल फोन with XYZ configuration at rupees 18,000.
और इसी में एक कंपनी लगभग बंदी हो गई, समझ लीजिए, माइक्रोमैक्स, और ये बेच रहे हैं 15,000 का। एकदम फेयर डिसीजन दीजिएगा बच्चों, अगर आपको मोबाइल फोन खरीदना है कौन सी कंपनी का लेंगे? जब 18,000 का सैमसंग। मिल रहा है तो टॉमी और मोती या हमारे खन्ना भाई तो काटे नहीं हमको कि हम 15,000 वाला ले लेंगे, क्योंकि माइक्रोमैक्स में हमें विश्वास नहीं है। तो इंडिया में बच्चों जब इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ हम गए 1956 में, तो पता है यहाँ के बिजनेसमैन ने क्या सोचा कि हिंदुस्तानी गरीब तो था ही था, वो हमेशा गरीब ही रहेगा, आज भी गरीब है, कल को भी गरीब रहेगा। तो प्रोडक्ट की क्वालिटी को एक साइड में रखते थे, और जितना घटिया से घटिया सस्ते से सस्ता कूड़ा हो सकता था वही अपनी फैक्ट्री में बेचते थे। और तब से हमारे देश में चलन आ गया, प्रोड्यूस हाई क्वालिटी चीप प्रोडक्ट्स, हाई क्वालिटी चीप प्रोडक्ट्स, क्योंकि हमारे देश में लोगों की हैसियत महंगा सामान खरीदने की है ही नहीं। इसीलिए मारुति जब इंडिया आया 84 में, तो पहले एकदम सस्ती गाड़ी लेके आया। उन्होंने काफी साल तक, मैं मतलब ये 99 2000 तक की बात कर रहा हूं, यही सोचा कि हिंदुस्तानी गरीबी है और ये महंगी गाड़ी अफोर्ड नहीं कर पाएगा। बट जब Hyundai, जनरल मोटर्स की स्पार्क, शेवरोले सब गाड़ियां आई, इनोवा आई, टोयोटा की कॉलिस आई, और एक्सेंट आई Hyundai की, Hyundai सेंट्रो आई, i10 i20 आई, महंगी गाड़ियां थी वो बिकने लग गई। तो मारुति वालों को लगा जो हमारी सोच थी ना ये एकदम गड़बड़ थी, मतलब इनकी जो स्टैटिस्टिकल रिसर्च थी वही पूरी बंटाधार थी। तो उन्होंने फिर से रिसर्च कराई और देखा कि इंडिया का माहौल जो 70s और 80s में था वो अब नहीं है। अभी मेरे एक जानने वाले, उन्होंने 33 लाख रुपए की मारुति की एक वो इनविक्टो गाड़ी है वो खरीदी है, 33 लाख की गाड़ी। मैं कह रहा था 2 BHK फ्लैट खरीद लेते, किराए पे चढ़ाते उसको, उससे किराया आता है। उन्होंने यही किया, 33 लाख का फ्लैट खरीदे, 40 लाख का उसको किराया चढ़ा दी, जो किराए से गाड़ी की EMI भर रहे हैं। इंटेलिजेंट देखिए कितने मेरे जानने वाले हैं ना असल में। और बाकी तो लोग लेट ही आ रहे हैं क्लास में, तो क्या समझेंगे, क्या जीवन में फॉरवर्ड जाएंगे। इतनी बात समझ में आ गई बच्चों? दोज आर कनेक्टेड ऑनलाइन, अगर गुटली नहीं फंसी है माइक ओपन कर लें। भक्ति जी, शिष्य जी, सिमरन जी, स्नेहा जी, बार बार बोलना पड़ता है, लगता है ढीठ हो गए लोग। चलिए, आम आजकल सस्ता हो गया ना, लोग आम ज्यादा खा रहे हैं, और यूटिलिटी बढ़ाने के लिए MUX मोर देन PX गुटली भी खा जा रहे हैं। मम्मी ने पूछा गुटली खा रहे हो? मम्मी कह रहे हैं हम MUX मोर देन PX कर रहे हैं। मम्मी कह रहे बेटा घर में इतनी गरीबी नहीं है, आम और खिला देते हैं। चलिए भाई, समझ में आ गई बात? सिमरन जी गुटली फंसी हुई है क्या? चलिए, तो अब अगर क्वालिटी नहीं कोई भी कंपनी, क्या आप सामान खरीदेंगे? नो। खोपड़े में बात गई। तो कंपनीज को ये एनालिसिस करना पड़ता है कि हमारी क्वालिटी में अगर घपला है तो उसको ठीक करिए। तो जब तक आपके पास डेटा नहीं होगा क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट यू आर मैन्युफैक्चरिंग, क्या आप अपने आप को मार्केट लीडर बना पाएंगे? बिल्कुल नहीं बना पाएंगे। लॉजिक अंडरस्टूड? तो बहुत ढेर सारे ऑनलाइन टीचिंग टूल्स हैं, ये गूगल मीट भी है, देयर आफ्टर माइक्रोसॉफ्ट टीम्स भी है, देन एक वो कौन सा आता है, वेबएक्स भी है, जूम भी है। तो मैं जूम क्यों इस्तेमाल करता हूं? मैंने सबको इस्तेमाल किया। गूगल टीम में और गूगल मीट में और माइक्रोसॉफ्ट टीम में रिकॉर्डिंग तब अलाउ होगी जब आप पेड प्लान खरीदेंगे। पेड प्लान से पहले एक वेबसाइट डोमेन आपको रजिस्टर कराना पड़ेगा, उनकी नौटंकी थोड़ी ज्यादा है। जूम में ये वेबसाइट की नौटंकी नहीं है, बस मेरे को प्लान लेना पड़ता है। पहले मेरा वो मंथली प्लान चलता था 439 वाला, अब जूम वाले बड़े बदमाश हो गए हैं, मंथली प्लान उन्होंने मेरा डीएक्टिवेट कर दिया। हाँ, मैंने परसों ट्राई किया 6 बार, 6 बार पैसा कटा, 6 बार पैसा लौटा। बदमाश हो गए वो लोग, वो देख रहे हैं इंसान की गरज है, बहुत जूम इस्तेमाल कर रहा है, अब इसको चिपकाओ ईयरली प्लान, कहीं ये भाग ना जाए। तो फिर मैंने सोचा एक बार ईयरली वाला एक्टिवेट करें, किया, झट से हो गया और चल रहा है। तो 4,890 रुपये मैंने उनको, या 4,390 कुछ ऐसे ही था, हाँ 4,390। तो अब मैंने क्वालिटी असेस की कि जिस क्वालिटी में जूम मेरे को मिल रहा है दूसरा कोई चैनल नहीं मिल रहा। तो बिजनेसमैन को अपनी क्वालिटी मैनेज करनी पड़ती है। इज दैट क्लियर? नहीं समझे बात को? समझ गए? फॉर मेकिंग मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, स्ट्रैटेजी का मतलब क्या होता है? क्रिटिकल थिंग्स जो आपके कॉम्पिटिटर से आपको हमेशा आगे रखेंगे। तो हमारे मोहल्ले में चाट के ठेले ढेर सारे थे, मोमोज और चाइना टाउन, छोला भटूरा, कचौड़ी बहुत थे। एक बिजनेसमैन ने सोचा कि इस मोहल्ले में डोसे की दुकान तो है ही नहीं जो वैरायटी ऑफ डोसा खिलाता हो। तो एक डोसा प्लाजा करके दुकान खुल गई, सिविल लाइंस एरिया इलाहाबाद में, आपने देखा होगा। इज दैट क्लियर? तो मान लीजिए आपको भी खाने पीने में कुछ अजीबो गरीब करना है, क्या चीज ऐसी रखें जो कोई ना बेचता हो। रिजल्ट के बाद मार खाने की एक दुकान रख लेते हैं कि जो मम्मी पापा अपने बच्चों को खुद ना मार खावा, हमारा मार खिला लीजिए आके। आर पीपल अंडरस्टैंडिंग? तो अगर आपके पास डेटा नहीं होगा तो क्या आप स्ट्रैटेजी बना पाएंगे बच्चों? नो। तो अजय देवगन के पास राजनीति मूवी में डेटा था कि किस मोहल्ले से वोट सबसे कम मिले, उसी मोहल्ले में जाके अपने आप को और प्रमोट करना है। अकाउंट्स राइटिंग एंड ऑडिटिंग,
बच्चों जो आप ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं ये भी क्या है, एक तरह का डेटा है। अगर डेटा बेसिकली नहीं रिकॉर्ड हुआ तो क्या उसकी एडवांस स्टडी हो पाएगी? अगर जर्नल नहीं बना तो क्या उसके आगे क्या आप क्लासिफिकेशन कर पाएंगे? बिल्कुल। समझ में आ गई ये बातें सबको? चलिए कॉपी में हेडिंग डाल दिए चिल्ड्रन। कहां कहां स्टैटिस्टिक्स प्रैक्टिकली काम नहीं आती चिल्ड्रन, दैट इज द लिमिटेशंस। झटपट कॉपी दीज पॉइंट्स चिल्ड्रन, फिर मैं आपको एक एक करके सब समझा देता हूं। तो हर चीज के दो साइड्स होते हैं, प्रॉस हैं तो कॉन्स भी हैं, पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी है, मेरिट है तो डीमेरिट भी है। तो पहला है बच्चों, स्टैटिस्टिक्स डज नॉट स्टडी क्वालिटेटिव फिनोमेना लाइक पॉवर्टी, ऑनेस्टी, वेलफेयर, ब्यूटी, हेल्थ। इसका जब तक परसेंटेज नहीं होगा आपके पास, जब तक इसके नंबर्स नहीं होंगे, क्या हम कोई भी पॉलिसी फॉर्मुलेट कर पाएंगे, बना पाएंगे? नो। तो ये क्वालिटेटिव चीजें स्टैटिस्टिक्स नहीं बता सकती, इट कैन टेल ओनली क्वांटिटेटिव थिंग्स। लॉजिक समझ में आ गया बच्चों? स्टैटिस्टिक्स में आपने एक चीज पढ़ी थी, एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स, याद करिए कि बच्चों सिर्फ पॉइंट रखने से काम नहीं चलेगा, आपको ये बताना पड़ेगा किससे रिलेटेड है। एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स याद है? तो वी स्टडीड देयर व्हाट चिल्ड्रन, एग्रीगेट। तो उसी का उल्टा कर लीजिए, डज नॉट डील विद इंडिविजुअल। तो हमको आपके पापा की इनकम से मतलब नहीं है, हमको पूरे मोहल्ले की इनकम से मतलब है। हमको सिर्फ आपके मोहल्ले की इनकम से मतलब नहीं है, हमको पूरे शहर की इनकम से मतलब है। हमको सिर्फ एक शहर की इनकम से मतलब नहीं, हमको सारे शहर की इनकम से मतलब है। आप तो बढ़ते ही जा रहे हैं सर। तो ये इसका डीमेरिट है। लॉजिक समझ में आ गया? तो ये डीमेरिट जो है ये फीचर्स का ऑपोजिट हो गया। तो इस तरह से याद करेंगे तो आपको याद करने में आसानी हो जाएगी। खोपड़े में बात गई पक्का। रिलायंस के शेयर का भाव कल से आज में कितना बढ़ा है घटा, सॉरी ये स्टैटिस्टिक्स नहीं होता, पिछले एक महीने से क्या ट्रेंड चल रहा है ये स्टैटिस्टिक्स होता है। तो एक महीना एक दिन के कंपैरिजन में एग्रीगेट हो गया। अभी भी नहीं समझे? समझ में आ गया? स्टैटिस्टिक्स कैन बी मिसयूज्ड, यस यस। टेररिस्ट अटैक चिल्ड्रन अभी हुआ था कुछ दिन पहले, तो उनके पास डेटा था बस कहां से कहां जा रही है। अगर ये पता होता बस खाली है, वो फायरिंग करते? बिल्कुल नहीं करते। इज दैट क्लियर? आपके पास डेटा है कि पापा के पास करोड़ों रुपए की संपत्ति है, मैं पढ़ के क्या करूंगा? तो आपने डेटा को मिसयूज कर लिया। मम्मी के पास अरबों खरबों रुपए की सोना चांदी है, आप अपने दोस्तों को बांटे पड़ रहे हैं, किसी को एक झुमका दे दिए जाके। टीचर्स डे पे अपने स्कूल की टीचर को एक बाली दे दिए, मैडम रखिए मम्मी ने गिफ्ट भिजवाया है, ताकि प्रैक्टिकल में 20 में से कम 4 नंबर मिल जाए, क्योंकि उम्मीद तो -20 की थी। इज दैट अंडरस्टूड चिल्ड्रन? तो ये जो टेररिस्ट लोग होते हैं ये लोग डेटा को मिसयूज कर लेते हैं। लॉजिक अंडरस्टूड और नॉट? समझ में आ गया? चलिए, स्टैटिस्टिक्स मेथड्स आर नो सब्स्टिट्यूट फॉर कॉमन सेंस। वो वाला एग्जाम्पल याद आया चिल्ड्रन? हस्बैंड वाइफ 2 चिल्ड्रन, हाइट ऑफ द फैमिली। हाँ सर, बड़ा मजेदार था। समझ में आ गया? बच्चा मर गया बेचारा इनकी हरकतों की वजह से। स्टैटिस्टिक्स आर ट्रू ओनली ऑन एन एवरेज। आपके स्कूल में या आपके मोहल्ले में एवरेज इनकम लोगों की 2000 रुपीज पर डे है, और ये इनकम आपके शहर में सबसे ज्यादा है, तो मतलब आपका मोहल्ला सबसे रईस मोहल्ला हो गया। तो मतलब वहां पे प्रॉपर्टी सबसे महंगी होगी, रईस लोग रह रहे हैं भाई, वहां पे ही महंगे कपड़े जूते चप्पल सब महंगे बिकेंगे। बट क्या जरूरी कि सभी रईस हैं? नो, इक्का दुक्का तो गरीब भी हो सकते हैं। तो एवरेज में सब रईस लग रहे हैं, बट इंडिविजुअलाइजेशन जब आप डेटा का कर देंगे तो क्या ये फैक्ट आएगा चिल्ड्रन? नॉट एट ऑल। अगर हम एवरेज कैलकुलेट करें तो एक, अगर आपने, मैंने एक वो देखा था ट्रेलर अभी जामतारा मूवी का, जामतारा देखी होगी आपने शायद, ओटीटी सीरीज, देखने लायक तो थी नहीं वैसे, बट मैंने काफी पढ़ा उसके बारे में ब्लॉग वगैरह पे। तो उसमें था एक पर्टिकुलर क्या कहते हैं, प्रोमो था। उसमें एक साइबर सेल का पुलिस ऑफिसर बताता है कि एक पर्टिकुलर डे में 3000 कॉल्स किए गए, फिशिंग कॉल्स, पता है ओटीपी आएगा बता दीजिए। उसमें से 2880 कॉल्स एक ही पर्टिकुलर लोकेशन से किए गए थे। इसका क्या मतलब हुआ? क्या सिर्फ बिहार के जामताड़ा में ही सारा का सारा काम होता है फ्रॉड का? नो, और जगह भी होता है, बट यहाँ पे सबसे ज्यादा। तो क्या मतलब सारे लोग ही वही काम करते हैं? बिल्कुल नहीं। तो अगर आपके मोहल्ले में सो कॉल्ड ऑन एन एवरेज चोरियां हो रही हैं चिल्ड्रन, लाइक एवरेज नंबर ऑफ थेफ्ट्स इन अ टाउन इज 3 पर वीक, 3 पर वीक। कहने का मतलब सर, पिछले 4 वीक्स में 12 चोरियां हो चुकी हैं। कितनी? 12। तो एक हफ्ते में कितनी चोरियां हुई? 3। मतलब अगले हफ्ते फिर 3 चोरी होगी। तो 4 हफ्ते में 12 चोरी हुई। क्या जरूरी है सिर्फ पिछले हफ्ते 3 ही हुई हो सकता है पहले हफ्ते में 5 चोरी हो गई हो, दूसरे हफ्ते में कोई चोरी ना हुई हो, तीसरे हफ्ते में भी कोई चोरी ना हुई हो,
और चौथे में 7 चोरियां हो गई, तो 12 चोरी 4 हफ्ते में हुई, बट बीच के 2 हफ्ते तो चोरी हुई नहीं। तो आप एवरेज में जो डेटा देखते हैं, रियलिटी में वैसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आपकी क्लास में एवरेज मार्क्स 90% आए बच्चों के, जरूरी इकोनॉमिक्स में भी सबका 90 आया होगा, हो सकता है इंग्लिश, हिंदी, पेंटिंग, ड्राइंग, ड्रामा, आर्ट की वजह से नंबर बढ़ गए, तो एवरेज को आप इंडिविजुअलाइज नहीं कर सकते। ऊपर में बात गई। आपने पूछा मेरे से सर सबसे अच्छी चाट कहाँ मिलती है, मैंने कहा मेरे घर के चौराहे पे एक राजेश चाट वाला, उसके सबसे अच्छी चाट मिलती है। आप जाके वहां पे खड़े थे, मुंडी घुमा रहे थे भिखारी की तरह, कुछ फ्री मिल जाए, फिर आपने वहां से गुलाब जामुन खा लिया और आपको डायबिटीज हो गया। सर आप कह रहे थे सबसे अच्छी चाट मिलती है, मैंने चाट की बात की थी ना, गुलाब जामुन कौन बोला था खाने के लिए? सर तो चाट की दुकान पे मिल रहा था। मैंने कहा तुम्हें ये नहीं पूछा चाट की दुकान कौन सी अच्छी है, क्या पूछा था? चाट कहाँ सबसे अच्छी है। इज दैट अंडरस्टूड? तो पेरेंट्स पूछ रहे सबसे अच्छा स्कूल कौन सा है, सबसे अच्छा स्कूल कौन सा है? मैंने कहा दून स्कूल भेज दो अपने बच्चे को। भेज दिया, पूरा घर दिवालिया हो गया, इतनी ज्यादा फीस थी वहां पे। आप कह रहे सर अच्छा स्कूल है, पूरा घर बर्बाद हो गया। मैं एजुकेशन की बात कर रहा था, फीस की बात नहीं कर रहा था। स्टैटिस्टिक्स लॉज आर नॉट एग्जैक्ट। इफ इट इज सेड कि अगर प्राइसेस बढ़ जाए कंट्री में तो क्वांटिटी डिमांडेड बाय द कंज्यूमर गोज डाउन। क्या ऐसा मेडिसिन में होगा बच्चों? नो। नेसेसिटीज में ऐसा होगा? बिल्कुल ऐसा नहीं। इफ प्राइसेस गो अप चिल्ड्रन, तो क्वांटिटी घटती है, बट ऐसा भी ऑब्जर्व किया गया कि अगर प्राइस घटेगी तो क्वांटिटी बढ़ेगी। क्या दादी माँ और नानी माँ की डायबिटीज की गोली 5 रुपए की अब 1 रुपए की आ गई, 5 ठूस दोगे, खा ले बुढ़िया खा ले, पता लगा निपट गई? तो क्या स्टैटिस्टिक्स में हमेशा ऐसा चलेगा? कभी भी नहीं। जिनको अकल होती है बच्चों, सिर्फ वही समझ पाते हैं स्टैटिस्टिक्स को इस्तेमाल कैसे करना है, दूसरे लोग नहीं समझ पाएंगे। तो आपने देखा कि मोहल्ले में 3 चोरी हर वीक हो रही है, समझ में आ गया? तो सर हम तो इस मोहल्ले में रहेंगे नहीं। अगर आपने देखा कि इंडिया में 20 लोग पर मिनट एक्सीडेंट से मर रहे हैं, सर हम 1 घंटे तक गाड़ी चलाते रहेंगे, 1 मिनट चलाएंगे ही नहीं, तो क्या आप गाड़ी चलानी छोड़ देंगे? आंसर नो। हर साल 10% बच्चा 12th क्लास में फेल होता है, तो सर हमारा भी रोल नंबर 10 ही है सर, हम 1 to 10 में आ रहे हैं, क्या पढ़ना छोड़ देंगे? नो। तो ये जरूरी नहीं है जो डेटा आपको दिखाया जा रहा है वो चीज आपके ऊपर भी हो जाए। स्टैटिस्टिक्स में जो डेटा होगा बच्चों, क्या ये होमोजीनियस होगा, मतलब एक जैसा होगा? नो। यूकेलिप्टस का पेड़ कम से कम 100 फीट तक का तो होगा ही होगा, ऐसा आपने बहुत जगह नोटिस किया। क्या जरूरी है जो पेड़ 100 फीट से कम का यूकेलिप्टस का नहीं हो सकता? ऐसा जरूरी नहीं है। इज दैट अंडरस्टूड? इज दैट अंडरस्टूड? चलिए, तो लिमिटेशंस के बाद एक छोटी सी हेडिंग लिखिए, कहां पे स्टैटिस्टिक्स आपके साथ विश्वासघात करेगी चिल्ड्रन। तो अगर आपने स्टैटिस्टिक्स को ठीक से यूज नहीं किया, अनस्क्रूपलस, इररिस्पॉन्सिबल, इनएक्सपीरियंस्ड, डिसऑनेस्ट पर्सन ने यूज किया, सर जैसे इंडिया का डिफेंस डेटा अगर किसी दूसरी कंट्री को या टेररिस्ट ग्रुप को मिल गया चिल्ड्रन, वो हमारे खिलाफ इसको यूज कर सकते हैं। तो क्या डेटा हमेशा बहुत अच्छा होता है? उसको इस्तेमाल अच्छे तरीके से आपको करना पड़ेगा। लॉजिक अंडरस्टूड वेल चिल्ड्रन? लॉजिक अंडरस्टूड वेल? पक्का? हेडिंग लिख दी सबने, डिस्ट्रस्ट। चलिए, तो ये कुछ पॉइंट्स लिख लीजिए बच्चों, किस वजह से डिस्ट्रस्ट होता है। नॉलेज इनकम्प्लीट है, अनरियलिस्टिक अजम्पशंस आर देयर, कुछ भी मान के बकवास कर ली, जानबूझ के कुछ लोग डिफेंस डेटा को, मिलिट्री सीक्रेट्स को बेचते हैं जिनको बाद में निपटा दिया जाता है, और मेनी अ टाइम्स लोग डेटा यूज करते हैं बगैर ये जाने कि भाई ये सही है या गलत। आपने न्यूज़पेपर पढ़ा, क्या पढ़ा? न्यूज़पेपर। मैं आपको एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस दे रहा हूँ चिल्ड्रन। कोविड टाइम याद करिए, शायद आपके ऊपर ऐसा ट्रॉमा ना आया हो, बट काफी लोग जो दिन भर ढेर सारी न्यूज देखते थे और न्यूज़पेपर पढ़ते थे, शाम तक उनको क्या महसूस होने लगता था? कि हमें कोविड हो जाएगा, हम मर जाएंगे कोविड से। मैंने ऐसा एक हफ्ता एक्सपीरियंस किया, फिर मैंने अपने दोस्त को फोन मिलाया, कह रहा न्यूज देखनी बंद कर दो। मैंने न्यूज देखनी बंद कर दी, सिर्फ रामायण और महाभारत देखते थे बस, और पढ़ाते थे दिन भर। लॉजिक समझ में आया? लॉजिक समझ में आया? चलिए, तो अगर आपको मोहल्ले में नजर आए कि भाई 10 दिन में 5-6 लोग निपट गए, थोड़ा तो डर लगता है कहीं अगला नंबर मेरा ना हो। घर से निकलना बंद कर दो, यमराज अगल बगल टहल रहे हैं, क्या पता लगा आप निकले और गली में पकड़ के दबोच लिया, चल तू अब मेरे साथ, अब तेरा नंबर आ गया। समझ गए इस बात को भाई? सो रॉन्ग एप्लीकेशन भी हो सकता है चीजों का बच्चों। तो क्या स्टैट सही में इतनी बेवफा है? नो। हमको उसको वफादारी से इस्तेमाल करना है। कैसे सर रिमूवल हटेगा? डिस्ट्रस्ट है बच्चों, डस्ट ना समझ लीजिएगा,
किस लिए आप यूज कर रहे हैं ये बात आपको पता होनी चाहिए। जब तक आप एक्सपर्ट ना हो, कृपया करके अपने लैपटॉप का स्क्रू खोलने की जरूरत नहीं है। समझ में आ गया। देयर आफ्टर चिल्ड्रन, ध्यान से इंक्वायरी करके जो डेटा आप यूज कर रहे हैं, देखिए किस पर्पस के लिए कलेक्ट हुआ था। अगर आपका पर्पस वही है देन इट इज गुड फॉर यू, बट अगर आपको पर्पस नहीं है तो आपके लिए अच्छा नहीं है। आपको बीएससी करनी है क्लास 12 के बाद। क्या करनी है? बीएससी। और जाहिल की तरह आपने आईटी जेई की कोचिंग ज्वाइन कर ली, आपसे बड़ा बेवकूफ कोई है ही नहीं। बट अगर आपको बीएससी 4 ईयर विद बीएसएमएस प्रोग्राम करना है, जो कि सो कॉल्ड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस बेंगलुरु में चलता है, तो भैया आपको जेई की कोचिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि उनका एंट्रेंस का स्कोर कार्ड जेई का लगता है वहां पे। नहीं समझे बात को? समझना क्या? किसी को सीए करना है और वो पीसीबी लेके पढ़ रहा है, तो क्या उसको हेल्प मिलेगी? उसको फिर से पढ़ाई करनी पड़ेगी। ओके। ग्रेट केयर एंड कॉशन शुड बी एक्सरसाइज व्हाइल यूजिंग स्टैटिस्टिक्स बता दिया, और जो इसका यूज इट शुड बी इम्पार्शियल। तो पॉवर्टी का डेटा आपने कलेक्ट करवाया और नेगेटिव चीजों को आपने ज्यादा ध्यान में दे दिया, और यही आपने लोगों के अंदअंदर प्रोपोगेट भी कर दिया, ब्रॉडकास्ट भी कर दिया। हमारा देश बड़ा गरीब है, क्या फॉक्सकॉन वाले इंडिया में फैक्ट्री लगाएंगे? कभी नहीं लगाएंगे। तो भैया देश की 141 करोड़ की पॉपुलेशन है। मैं कहता हूं कि अगर 80 करोड़ गरीब हैं भी, तो 60 करोड़ तो लगभग और बचे, 61 करोड़। इसमें क्या 1 करोड़ भी ऐसे नहीं होंगे जो आईफोन खरीदने की औकात रखे? और एप्पल कह रहा है हमारा टारगेट तो कुल 20 लाख पीस का है। कुल 20 लाख, 20 लाख पीस तो बिक ही जाएगा। तो चलो फैक्ट्री लगा ले। नहीं समझे बात को बच्चों? खोपड़े में बात गई। चलिए, तो यस इसी सर। के साथ बच्चों हमारा ये चैप्टर होता है पूरी तरह से समाप्त।